नमस्कार बच्चों, मैं प्रमोद श्रीवास्तव आज आपके सामने कक्षा 9th NCERT MP बोर्ड के अध्याय 8 का जो क्वाड्रिलेटरल वाला जो चैप्टर है, चतुर्भुज वाला जो चैप्टर है, उसके महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को लेकर आया हूं। और उसके लिए कौन कौन सी अवधारणाओं को अपन को ध्यान में रखना जरूरी होता है, उनको पहले अपन लोग यहाँ जान लेते हैं। तो पहली स्मरणीय जो बिंदु हैं इसके वो उनको अपन जान लेते हैं, इस पाठ से संबंधित, अध्याय 8 से संबंधित। तो पहला है यहाँ पे कि चतुर्भुज जो होता है वो 4 रेखाखंड AB, BC, CD और DA से घुरी हुई एक बंद आकृति होती है। 4 रेखाखंडों से मिलकर बनी बंद आकृति को अपन लोग चतुर्भुज कहते हैं। इसके चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कोण A, B, C और D, इन चारों का योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के जो प्रकार होते हैं वो कई होते हैं। पहला है समांतर चतुर्भुज। एक चतुर्भुज जिसमें विपरीत भुजाएं समांतर होती हैं समांतर चतुर्भुज कहलाता है। जैसे ये दिख रहा है अपन को, ये वाला आमने सामने की भुजाएं इसमें समांतर हैं और ये भी समांतर हैं, तो ऐसे चतुर्भुज को अपन लोग समांतर चतुर्भुज कहते हैं। फिर आयत आता है, एक समांतर चतुर्भुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। अगर समांतर चतुर्भुज के हिसाब से परिभाषा आयत की देनी है तो एक कोण अगर 90 डिग्री का अपन बनाते हैं तो चारों कोण उसके 90 डिग्री के बन जाते हैं। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का अगर एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो आयत होता है। फिर वर्ग, एक आयत जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, ये आयत से बन जाता है। अगर आयत की सभी भुजाएं अपन बराबर कर दें तो एक वर्ग बन जाता है। फिर यहाँ पे बात आती है समचतुर्भुज की। तो एक समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो समचतुर्भुज कहलाता है। अगर समांतर चतुर्भुज के हिसाब से इसकी परिभाषा दी जाए तो ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों, समान हों, समचतुर्भुज होगा। इस तरह समलंब चतुर्भुज, वह चतुर्भुज जिसमें दो विपरीत भुजाएं समांतर हों और दो विपरीत भुजाएं असमांतर हों, मतलब केवल एक समूह भुजाओं का जोड़ा समांतर हो तो वो समलंब चतुर्भुज होता है। जैसा कि ये अपन को यहाँ चित्र में दिख रहा है, ये समांतर है भुजाएं और ये असमांतर है, तो ऐसी आकृति को अपन लोग समलंब चतुर्भुज कहते हैं। फिर एक पतंग टाइप का चतुर्भुज आता है, एक चतुर्भुज जिसमें आसन भुजाओं के दो जोड़े बराबर होते हैं, पतंग चतुर्भुज कहलाता है। मतलब उसमें ये दोनों भुजाएं देखो बराबर रहती हैं और ये दोनों भुजाएं बराबर रहती हैं। इस तरह की डिजाइन को जो पतंग जैसी डिजाइन का रहता है उसे अपन लोग पतंगाकार चतुर्भुज कहते हैं या फिर पतंग चतुर्भुज कहते हैं। काइट क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं उसको अपन लोग। और भी महत्वपूर्ण बातें यहाँ पे आती हैं कि एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D, इन चारों का योग 360 डिग्री होता है। अगर समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण जो होता है इसे दो सर्वांगक्षम त्रिभुजों में विभाजित करता है। अगर आप लोग समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण कोई सा भी देखा जाए तो उससे जो विकर्ण होता है वो उसको आधे आधे हिस्से में तोड़ देता है और वो सर्वांग सम त्रिभुज आकृतियाँ बन जाती हैं वो दोनों। अगला है कि यदि समांतर चतुर्भुज होता है और यदि समूह भुजाएं बराबर होती हैं। अपन जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में जो फीचर्स होते हैं उसमें समूह भुजाएं बराबर रहती हैं, समूह कोण बराबर रहते हैं, विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, इसके समूह कोण बराबर होते हैं, समूह भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। समूह भुजाओं का एक युग्म बराबर और समांतर होता है। अगर आयत की अपन लोग बात करें तो आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वे विकर्ण बराबर और एक दूसरे के विपरीत होते हैं। समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर नहीं होते। लेकिन एक वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, बराबर होते हैं और विपरीत होते हैं। किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो तीसरी भुजा को के समांतर और उसके आधे के बराबर होता है। ये अपन लोग यहाँ मध्य बिंदु प्रमेय के बारे में जानते हैं। कोई भी त्रिभुज की अगर अपन लोग एक भुजा के मध्य बिंदुओं से जाने वाली जो रेखा होती है, तीसरी भुजा के समांतर को रेखा खींचते हैं तो वो तीसरी भुजा की आधी और उसके समांतर होती है। ये मध्य बिंदु प्रमेय का नियम है। दूसरा है त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरी भुजा के मध्य बिंदु खींची गई रेखा तीसरी भुजा को उसके मध्य बिंदु पर प्रतिष्ठित करती है। ये मध्य बिंदु प्रमेय का विलोम होता है।
एक चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। अगर एक चतुर्भुज कोई भी अपन लोग चतुर्भुज लेंगे और उसके मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो उसमें निश्चित से एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण होता है, जैसा कि यहाँ चित्र में दिख रहा है। फिर एक चतुर्भुज जिसकी विकर्ण एक दूसरे को संविभाजित करते हैं तो वो समांतर चतुर्भुज होता है ना? तो इस तरह से अपन लोगों ने ये महत्वपूर्ण बातें इसकी अपन लोग पढ़ी, और भी इसकी बातें महत्वपूर्ण अपन लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पे बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो पहला प्रश्न है कि वह चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हों और कोण 90 अंश के बराबर हो। देखो, सभी भुजाएं समान हों और कोण 90 अंश के बराबर हो तो निश्चित है वो वर्ग ही होगा, मतलब इस डिजाइन की बात यहाँ पे चल रही है। तो चारों ऑप्शन में ये 1 नंबर का सही होगा, वर्ग। दूसरा है कि एक चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर होता है। चतुर्भुज के सभी कोणों का योग बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो अपन लोगों ने अभी देखा कि चतुर्भुज के चारों कोणों को जोड़ने पर 360 डिग्री आता है। तो इस वाले प्रश्न का उत्तर ये 7 नंबर का सही होगा, 360 डिग्री। ठीक है। अब ये तीसरा प्रश्न यहाँ पे आता है कि एक समलंब में होता है। अब समलंब में क्या होता है? तो समलंब में अपन जानते हैं कि दो भुजाएं जो रहती हैं आमने सामने की वो समांतर रहती हैं और दो भुजाएं समूह भुजाएं असमांतर रहती हैं। मतलब एक समूह भुजाओं का जोड़ा समांतर रहता है और एक असमांतर रहता है ना, ये कंडीशन यहाँ पे रहती है। तो ये आ नंबर का सही होगा, समूह भुजाओं का एक युग्म समांतर। ठीक है दोस्तों, अगले वाले प्रश्न की ओर चलते हैं। अपन लोग इसमें देख रहे हैं कि एक समचतुर्भुज एक हो सकता है। तो समचतुर्भुज क्या हो सकता है? समचतुर्भुज एक वर्ग हो सकता है ना। समचतुर्भुज जो है वो एक वर्ग हो सकता है। तो यहाँ क्योंकि अपन एक कोण को अगर 90 डिग्री बना लेंगे, समचतुर्भुज एक का कोण अगर 90 का हो जाएगा तो वो वर्ग बन जाएगा। तो ये वर्ग हो सकता है, तो ये सही है, यहाँ पे 2 नंबर का सही होगा, वर्ग। फिर पांचवा प्रश्न यहाँ पे आता है कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण इसे 2 सर्वांगसम भागों में विभाजित करता है। तो किसमें विभाजित करता है? सर्वांगसम में, 2 त्रिभुजों में। तो यहाँ पे ये त्रिभुज आएगा, मतलब पांचवें प्रश्न का ये 7 नंबर का उत्तर सही होगा, त्रिभुज। छठवां है कि एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण होते हैं। अब समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण कैसे होते हैं? बराबर होते हैं, है ना। तो यहाँ पे बराबर यहाँ आएगा, छठे प्रश्न का उत्तर ये आ नंबर का सही होगा, बराबर। फिर यहाँ पे 7वां प्रश्न आता है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये अपन चित्र में भी देख सकते हैं कि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो 7वें प्रश्न का उत्तर ये 7 नंबर का सही होगा, एक दूसरे को समद्विभाजित कर। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। आयत का जो डिजाइन होता है उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो यहाँ प्रत्येक कोण की बात चल रही, तो ये 7 नंबर का सही होगा, 90 डिग्री के बराबर। फिर एक 9वां प्रश्न आता है कि एक चतुर्भुज के कोण 4:5:10:11 के अनुपात में है, तो कोण बताइए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? अनुपात रेशियोज को अपन लोग एक्स लगाकर अपन लोग बना लेंगे। कोण सबका ऐड करेंगे, 360 डिग्री आएगा। तो इन सभी एंगल्स को जोड़ा जाएगा तो ये 30x आएगा, बराबर 360 डिग्री। और x का मान निकालेंगे, 30 का इसमें भाग चला जाएगा, 12×3 = 36, मतलब 12 डिग्री यहाँ पर आएगा x का मान। जब x का मान 12 डिग्री आएगा तो x का मान अपन लोग जो है मल्टीपल करते जाएंगे तो 12×4 = 48, पहला 48 बन जाएगा, 12×5 = 60, दूसरा 60 बन जाएगा, 12 दाम के 120 और 12 का 11 में गुणा करेंगे तो 132 डिग्री। तो ये इस तरह से 12 का इनमें गुणा करते जाएंगे तो ये कह सकते हैं अपन लोग 1 नंबर का जो आंसर है इसका वो सही है 90 प्रश्न का, 48 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री और 132 डिग्री। अब 10वां प्रश्न यहाँ पे आता है। 10वां प्रश्न अपन लोग देख लेते हैं। 10वें प्रश्न में लिखा है कि यदि ABCD एक समलंब है जिसमें AB और CD समांतर हैं और AD और BC बराबर हैं, यहाँ पे AD जो BC बराबर हैं और AB और CD समांतर हैं, तो अपन को बताना है कोण A और B। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे कि दोनों कोण जो होंगे बराबर होंगे, क्योंकि आसन्न कोण है और आसन्न कोण हमेशा ऐसी कंडीशन में बराबर होंगे। तो ये कोण A और कोण B बराबर वाली कंडीशन यहाँ पे आएगी। ठीक है। 11वां प्रश्न यहाँ पे देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है ना। विपरीत कोणों को विकर्णों द्वारा विभाजित किया जाता है। विपरीत कोणों को विकर्णों द्वारा विभाजित किया जाता है, ये यहाँ पे कोई मान नहीं रखता, जबकि विपरीत पक्ष बराबर हैं, विपरीत कोण बराबर होते हैं, विकर्ण एक दूसरे को संयोजित करते हैं। ये वाली बात यहाँ पर 7 नंबर की जो बात है वो चतुर्भुज के लिए सही नहीं लग रही है। तो 7 नंबर का उत्तर इसका सही होगा। 12वां प्रश्न आता है कि एक चतुर्भुज के 3 कोण 75 डिग्री, 90 डिग्री और 75 डिग्री हैं, तो चौथा कोण कितना होगा। तो सिंपल सी बात है कि चारों कोणों को जोड़ने पर 360 डिग्री
आता है तो इनको जोड़ लेते हैं और एक कोण अपन लोगों ने यहाँ अनोन रखा है, तो तीनों कोणों को जोड़ने पर कितना आया 240 आया। 360 में 240 कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो जो कोण है अगला वाला चौथा वाला कोण है वो 120 डिग्री आ जाएगा। तो ये 12वें प्रश्न का उत्तर ये द नंबर का सही है 120 डिग्री। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और प्रश्नों को देख लेते हैं अपन लोग। ये फिर यहाँ पे ये 13वां प्रश्न आता है, इसमें लिखा है कि ABCD एक समचतुर्भुज इस प्रकार से है कि ACB बराबर 40 डिग्री, तो कोण ADB बताइए। तो यहाँ पे ACB 40 है, ACB ये वाला कोण जो है वो कितना है 40 डिग्री है, तो ADB बताना है अपन को, ADB कितना होगा। तो यहाँ पर समचतुर्भुज की बात चल रही है और समचतुर्भुज में अपन जानते हैं सम्मुख कोण बराबर यहाँ पे होते हैं, तो ये 50 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि अगर ये 40 डिग्री का होगा तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं ये 50 डिग्री का यहाँ पे कोण होगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे अपन इससे भी देख सकते हैं, अगर ये 40 है तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं 90 का कोण बन रहा है, 90 का यहाँ कोण बन रहा है, और यहाँ 40 का बन रहा है, तो यहाँ कितने का बनेगा, यहाँ 50 का बनेगा कोण। ये भी साफ साफ देख सकते हैं, क्योंकि अपन जानते हैं कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 पर प्रतिच्छेद करते हैं, तो बीच में एंगल जब 90 का बन रहा है और अपना जो ACB है वो भी यहाँ 40 का बन रहा है, तो बचा हुआ जो हिस्सा है वो कितने का बनेगा 50 का बनेगा यहाँ, तो ये 50 होना चाहिए। 13वें प्रश्न का उत्तर सा नंबर का 50 डिग्री सही है। फिर एक चतुर्भुज PQRS की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को क्रम से मिलाने पर बनने वाला चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है। मतलब एक PQRS की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो एक चतुर्भुज बनता है वो एक समचतुर्भुज बनता है। तो यहाँ पे ये और समचतुर्भुज में अपन जानते हैं विकर्ण, यहाँ पे लिखा है द नंबर का PQRS के विकर्ण बराबर होंगे। तो यहाँ पे अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये बनेगा तो इसके विकर्ण बराबर यहाँ पे होंगे, ये अपन को यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इसके विकर्ण बराबर होने चाहिए तभी यहाँ समचतुर्भुज बनेगा, ये शर्त है। PQRS जो चतुर्भुज है उसके विकर्ण बराबर होने चाहिए तभी वो समचतुर्भुज बनेगा, है ना, ये शर्त है इसके लिए। फिर ये 15वां प्रश्न आता है यहाँ पे कि एक आयत एक विकर्ण आयत के एक तरफ 25 डिग्री पर झुका हुआ है, तो विकर्णों के बीच का न्यून कोण है। अगर ये 25 पर झुका हुआ है तो 25 दूनी कितने हो जाएंगे, ये 25 पर ये झुका हुआ है यहाँ पर, तो एक तरफ कोण 25 पर ये झुका हुआ है, तो विकर्णों के बीच का कोण कितना होगा। तो यहाँ विकर्णों के बीच का कोण कितना बनेगा, यहाँ पर 25 दूनी ये 50 हो जाएंगे, 25 पर ये झुका हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका कितना 50 डिग्री। तो यहाँ पे 50 आएगा, 50 का कोण यहाँ पर बनेगा। अब यहाँ पे 6वां प्रश्न यहाँ पे आता है कि यदि चतुर्भुज ABCD के कोण ABCD को क्रम में लिया जाए तो उनका अनुपात 3, 7, 6, 4 है, तो ABCD 1 है, तो वो क्या बनेगा, यहाँ पे बात यहाँ पे आती है। तो अपन देख सकते हैं कि अगर अपन को उनको अनुपात में अगर कोणों को लिया जाएगा तो अगर इनको x का गुणा करके कोण बना लिया जाए तो जोड़ने पर 360 डिग्री आएगा, तो इससे ऐड करने पर 20x बराबर 360 डिग्री आएगा, तो x बराबर आएगा 18 डिग्री। तो यहाँ पर लोग इससे देख सकते हैं कि जब x का मान 18 आएगा तो सभी कोण यहाँ पे निकल आएंगे। 18 3 54 आएगा, 18 7 126 हो जाएंगे, और 18 6 108 हो जाएंगे, और 18 चौके 72 हो जाएंगे डिग्री। तो अपन देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कोण यहाँ पे बन जाएंगे, और इसमें अपन को दिख पा रहा है साथ में कि आमने सामने के कोण यहाँ पे बराबर नहीं है बिल्कुल। तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे समलंब चतुर्भुज में ऐसा होता है, तो समलंब चतुर्भुज बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है 17वें प्रश्न के, तो उसमें लिखा हुआ है कि एक चतुर्भुज PQRS की भुजाओं के मध्य बिंदुओं क्रम से मिलाने में बनने वाला चतुर्भुज आयत होगा। तो सिंपल सी बात है कि उसके विकर्ण लंबवत होंगे, तो विकर्ण ये इसके लंबवत होंगे, PQRS जो बनाया है उसके विकर्ण लंबवत होंगे, तभी ये शर्त यहाँ पे आएगी। अगला प्रश्न आता है कि एक चतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर जो आकृति प्राप्त होती है वो एक आयत होता है। यहाँ पर अगर समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाएंगे तो उसके अंदर एक आयत बनेगा, तो 1 नंबर का सही होगा इसका उत्तर, है ना। फिर ये 19वां प्रश्न यहाँ पे आता है कि यदि APB और CQD जो समांतर रेखाएं हैं तो कोणों के द्विभाजक
बनते हैं, ये वाले दिख रहे हैं अपन को, ये द्विभाजक बनते हैं यहाँ पर AP क्यूब। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि क्या बनेगा, ये बनते हैं, तो कोणों के द्विभाजक जो है क्या बनाते हैं, तो वो एक आयत बनाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है इसमें एक आयत यहाँ पर बना हुआ, एक आयत यहाँ पे बन रहा है। बीसवां प्रश्न आता है, निम्न में से कौन एक चतुर्भुज नहीं है। तो पतंग चतुर्भुज होता है, वर्ग एक चतुर्भुज होता है, सम चतुर्भुज होता है, लेकिन त्रिभुज एक चतुर्भुज नहीं होता है। 7 नंबर का यहाँ सही होगा। अगला आता है, प्रश्न आता है यहाँ पर, तो किसी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, ये अपन लोग जानते ही हैं। तो ये 2 नंबर का सही होगा, 360 डिग्री। फिर अगला जो है 22वां प्रश्न, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो वो क्या होगा। विकर्ण अगर बराबर रहते हैं तो वो एक आयत होगा। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं तो वो आयत बन जाएगा। फिर 23वां प्रश्न आता है, यदि चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों और परस्पर एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं तो वो क्या होगा, वो एक वर्ग होगा। तो ये वर्ग वाली कंडीशन यहाँ पर आएगी, मतलब 2 नंबर का सही होगा इसमें। फिर ये 24वां प्रश्न है कि वर्ग एक आयत है और एक समचतुर्भुज है। वर्ग जो होता है एक आयत भी होता है और एक समचतुर्भुज भी होता है, तो ये इसका 2 नंबर का सही होगा। फिर यहाँ पर खाली स्थान यहाँ पे आते हैं, अपन खाली स्थानों को देख लेते हैं। तो यहाँ पे पहला है कि एक समांतर चतुर्भुज में समूह भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं, तो बराबर भरा होगा यहाँ पर। यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं तो वह एक क्या होगा, समांतर चतुर्भुज होगा, है ना। समांतर चतुर्भुज भरा हो जाएगा। आयत का प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री यहाँ पे आ जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर कैसे होते हैं, लंब होते हैं, तो यहाँ लंब आ जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, है ना, यह समद्विभाजित आ जाएगा। इस तरह से ये खाली स्थान भर जाएंगे, फिलअप हो जाएंगे। अब आते हैं 77 वाले प्रश्न, तो इनको देख लेते हैं अपन लोग। एक आयत अथवा एक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, तो यह सत्य बात है। एक वर्ग एक आयत या समचतुर्भुज हो सकता है, तो ये सही बात है ना, सत्य है ये। आयत के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं और बराबर भी होती हैं, ये भी सही बात है। वर्ग के विकर्ण परस्पर समकोण पर ना तो समद्विभाजित करते हैं और न काटते हैं, गलत बात है, यह सत्य कथन है ये वाला। समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ये सही बात है, तो ये 5वां वाला सत्य है। अब आते हैं एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर देने वाले प्रश्न। तो किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे कितनी सर्वांगक्षम त्रिभुजों में विभाजित करता है, तो 2 में करता है। ये सब सभी चित्र में भी यहाँ दिख रहा होगा अपन को, 2 में कर रहे हैं। यदि एक चतुर्भुज की समूह भुजाओं का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, उसे समांतर चतुर्भुज कहेंगे। एक समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक क्या बनाते हैं, तो एक आयत बनाते हैं। अगर कोणों के समद्विभाजक अपन खींचते हैं तो क्या बनाते हैं, आयत बनाते हैं, तो ये आयत आएगा इसका उत्तर। यदि एक चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का प्रत्येक युग्म बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे अपन लोग समांतर चतुर्भुज। इस तरह से ये एक वाक्य में उत्तर इनके हो जाएंगे, है ना। इस तरह से अपन लोगों ने देखा कि ये जो 8 या 9th क्लास का था अध्याय 8 चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, इस तरह से महत्वपूर्ण प्रश्नों को अपन ने देखा और इसको समझा। तो इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आप, अगर इस वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो इस पाठ के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।